नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाने का फैसला किया था। इस फैसले पर भले ही विवाद हुआ हो, लेकिन अवैध मदरसों की बढ़ती संख्या का अंदाजा तो लगाया जा सका। कई लोग इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं। भले ही लोग विरोध करें, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि बच्चे दीनी तालीम यानी मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें? कई मदरसों के बारे में तो ये खबरें सामने आती हैं कि सऊदी की वहाबी कट्टर विचारधारा मदरसों के लिए फंडिंग करती है और इसमें कट्टर सोच के लोग बच्चों में प्यार की जगह कट्टरता भरते जाते हैं। और इसी कट्टर सोच से देश को बचाने के लिए योगी सरकार ने जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो इसमें बवाल की क्या बात हो गई? लेकिन हम जो आगे खुलासा करने वाले हैं वो बताती है कि कैसे बाहरी फंडिंग और साजिश के तहत मदरसों का खेल चल रहा है। और ये यूपी ही नहीं, बल्कि यूपी के बाहरी इलाके यानी नेपाल बॉर्डर के इलाके में ये साजिश चल रही है। भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर बीते 5 सालों में मस्जिद, मदरसे और बस्तियों की बाढ़ सी आ गई है। सरहदी इलाकों को छोड़िए, नो मैंस लैंड पर भी मदरसे खड़े कर दिए गए हैं, यानी वो जमीन जो किसी देश के हिस्से में नहीं आती है, यानी वो हिस्सा जो दोनों देश का बॉर्डर होता है, उन हिस्सों में भी मदरसे खड़े कर दिए गए हैं। मदरसों से लगी नई बस्तियां भी पनप रही हैं। एक तरह से पूरे नो मैंस लैंड पर कब्जा हो चुका है। स्थिति ये है कि मदरसे का गेट भारत में है तो पीछे की खिड़की नेपाल में खुलती है। चिंता की बात यह है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और खुफिया एजेंसी भी इस मामले में सक्रिय नहीं दिख रही है। एक तरफ से नो मैंस लैंड पर बस्ती का कॉरिडोर बन गया है। जैसे जैसे बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, दोनों देशों को अलग करने वाली शिलाप पट भी गायब होती जा रही है। सिर्फ 2 साल में ही 4 फुट ऊंचा शिलाप पट कहीं पर सिर्फ 9 इंच का बच जाता है। ऐसा हालात है नेपाल और भारत के बॉर्डर का। पूरे इलाके को पाट कर सघन आबादी बसा दी गई है। वर्ष 2020 तक यहाँ झुग्गी झोपड़ी थी, आज पक्का मकान बना दिए गए हैं। यहाँ मस्जिद और 22 मदरसे बन चुके हैं। एक मदरसे की मान्यता का भी दावा किया जा रहा है, यानी जो मदरसा नो मैंस लैंड में है वहां पर मदरसा बना भी है और उसकी मान्यता भी दे दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के इन लोगों के पास नेपाल की नागरिकता है, तो इसके साथ ही भारत के आधार कार्ड भी इनके पास मौजूद है। ये दोनों देशों में बेखौफ घूमते हैं और अपनी आबादी को लगातार बढ़ा रहे हैं। वैसे ही आपको बता दें कि लगातार रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी से भारत चिंतित है और इन्हें देश के बाहर करने की मांगें समय समय पर उठती रहती है। लेकिन बढ़ते मदरसों की संख्या से भी अब देश को 2-4 होना पड़ रहा है। और वो मदरसे जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, जो वैध मदरसा है और जहां पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम एक साथ दी जाती है, उन मदरसों से ना तो सरकार को परेशानी है और ना ही देश के किसी भी व्यक्ति को। यानी जो काम लीगली तरीके से होगा उसका समर्थन देश का हर नागरिक करेगा। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।